सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हस्बैंड वाइफ एंड वाइफ के लवर के एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। नहीं, मैं मुस्कान, सौरभ एंड साहिल के न्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वैसा ही सिमिलर एक न्यूज है। ये न्यूज के बाद एक और चीज के बारे में बात करेंगे जो कि शायद से अभी हद से ज्यादा हो रहा है। होता क्या है, उत्तर प्रदेश के औरैया में प्रगति यादव एंड दिलीप का कुछ दिन पहले शादी होता है। कुछ दिन पहले मतलब इसी महीने मार्च 5 तारीख को शादी होता है। जो प्रगति है वो किसी और लड़के के साथ प्यार करती थी जिसका नाम है अनुराग। एंड वो ना दिलीप से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो पेरेंट्स है वो उसका शादी अनुराग के साथ नहीं करने दे रहे थे। वो अनुराग के साथ पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थी ना, बट पेरेंट्स की वजह से वो दिलीप से शादी करती है। एंड शादी के 14 दिन बाद वो अपने लवर अनुराग के साथ मिलकर दिलीप का कर देते हैं। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट हायर किया 2 लाख रुपए देकर रामाजी चौधरी को। एंड रामाजी कुछ लड़कों के साथ मिलकर दिलीप को खेत ले जाते हैं। वहीं पे वो दिलीप को बहुत पीटते हैं एंड देन फिर लास्ट में वो शूट करके चले जाते हैं, जिसके बाद दिलीप सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। उनको मल्टीपल हॉस्पिटल्स में एडमिट भी किया गया, लेकिन वो लास्ट में नहीं बचे। प्रगति एंड अनुराग ने क्यों मारा दिलीप को, जैसे कि मैं बताया वो प्यार करते थे लास्ट 4 ईयर्स से एंड शादी के बाद वो मिल नहीं पा रहे थे, जिस वजह से दोनों ने प्लान बनाया दिलीप को मारने का एंड साथ रहने का। वेल, इस मामले में बता दूं, प्रगति, अनुराग एंड जो कॉन्ट्रैक्ट उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और भी जो लोग दिलीप को मारने में हेल्प किए थे उनको भी बहुत जल्द अरेस्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक सीरियस न्यूज के बारे में। आजकल आपने देखा होगा कोई भी केस या कोई भी न्यूज अगर बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद उससे रिलेटेड फनी कंटेंट बनाने लगते हैं लोग। अतुल सुभाष का केस आपको पता होगा, उनकी जो वाइफ थी निकिता, उनके अराउंड भी लोगों ने बहुत सारे फनी कंटेंट बनाए, मीम्स बनाए कि निकिता नाम की लड़की से दूर रहना, ये वो। और जो रिसेंटली जो केस हुआ सौरभ, मुस्कान एंड साहिल का, जो मुस्कान एंड साहिल ने मिलकर सौरभ का किया, उनके बॉडी के मल्टीपल टुकड़े किए गए एंड प्लास्टिक ड्रम में भर के सीमेंट से घो दिए थे वो लोग। तो ये अभी काफी सारे लोग रील्स वगैरह बना रहे, फनी कंटेंट बना रहे, प्लास्टिक ड्रम्स वगैरह दिखा के। काफी सारे ऐसे रील्स बन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दीपिका नारायण भारद्वाज एक ट्वीट की थी, कंटेंट क्रिएटर्स फनी रील्स बना रहे हैं ऑन द ब्रूटल केस ऑफ हस्बैंड इन मीरठ। इस हॉरिफिक केस के ऊपर बहुत सारे लोग फनी वीडियोस बना रहे हैं एंड लोग इन वीडियोस को देखकर हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब यही सेम जेंडर्स को रिवर्स करके देखो, इट वुड बी कॉल्ड ब्लेटेंट डिस्प्ले ऑफ सोसाइटीज मिसोजिनी। ऑल्सो वो एक वीडियो शेयर की एंड लिखी अखंड डीजेनरेट्स ऑफ द सोसाइटी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, धनश्री वर्मा एंड युजवेंद्र चहल के बारे में। दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका है, आपको पता होगा, लेकिन डिवोर्स का रीजन क्या था, उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे खराब हुआ। अकॉर्डिंग टू सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विकी लालवानी, जब दोनों का शादी हुआ दिसंबर 2020 में, तो दोनों ही हरियाणा मूव हो गए अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब युजवेंद्र चहल के पेरेंट्स। एंड उसके कुछ दिन बाद धनश्री बोलने लगी कि मुंबई चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे, एंड वो चीज युजवेंद्र चहल को ठीक नहीं लगा था। जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था एंड मे बी इसी वजह से डिवोर्स हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा, मैं ऑलरेडी लास्ट के 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो रिसेंटली वो न्यू स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो पोस्ट किए थे, वहां पे वो इनडायरेक्टली महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल दिए थे, जिस वजह से एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कुणाल कामरा के ऊपर। उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, यहाँ तक कि अभी तो प्रोटेस्ट भी किए जा रहे कुणाल कामरा के अगेंस्ट में, उनके पुतले बनाए जा रहे हैं। एक वीडियो आप देख सकते हो, उनका पुतला बना के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताया, एकनाथ शिंदे के पार्टी मेंबर्स, उनके सपोर्टर्स गुस्सा है कुणाल कामरा के ऊपर, बट जो अपोजिशन पार्टी है वो सपोर्ट कर रहे कुणाल कामरा को। कांग्रेस भी कुणाल कामरा को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो शेयर किए थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, आप देखिए। सर वो देश में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, उस पर कुछ हम कवर कर सकते हैं क्या? तुम लोगों के पास मुद्दे नहीं होते हैं क्या? कुछ भी लेके आ जाते हो, कोई मुद्दा है? जाके ढंग का मुद्दा लेके आ जाओ। जी सर, सॉरी सर। मत किया करो बात। A few moments later. सर मिल गया मुद्दा। बताओ। सर देश में बेरोजगारी भी बहुत है, बहुत लोगों को जॉब्स चाहिए, वो कुछ कवर कर लेते हैं। लेके आ जाते हो, कभी बेरोजगारी लेके आ जाते हो। तुम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, थोड़ा देश के बारे में सोचो। देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है ये देखो ना। सर इनसे ज्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक वीडियो है कुणाल कामरा का, बहुत ज्यादा फनी है। एक मिनट, फनी है? जी तो जाके चेक करो ना, एफआईआर हुई होगी, बढ़िया न्यूज हेडलाइंस बन रही होंगी, किसी ने तोड़फोड़ की होगी, वो जाके चेक करो ना। सर वो कॉमेडियन है। अरे कॉमेडियन है तो क्या जोक सुनाएगा क्या? इस देश में जोक सुनाए जाएंगे आप कॉमेडी के नाम पे? तो कुछ भी बोल रहे हो। इन लोगों को पता भी स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है? स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब होता है ऐसी कॉमेडी जिसके बाद कॉमेडियन स्टैंड न कर पाए। तो वो हो रहा है, बढ़िया है मुंडो। इस पे जाके आर्टिकल लिखो और बढ़िया न्यूज स्टोरी कवर करो, जाओ जाओ। जी सर, जी सर। और फालतू के मुद्दे लेके मत आया करो, ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो तो फिर मेरे पास जल्दी आया करो। ओके सर, ओके सर। और जो रील बनाने के चक्कर में आजकल लोग हद पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ पे एक जन स्ट्रीट में सोए हुए लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, उनको उठा रहा है। वो कुछ तो जोर जोर से बजाता है ना, ये सब वो कर रहा है शॉर्ट्स या रील्स बनाने के लिए। वेल, बाद में जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तक जब पहुंचा, पुलिस ने उस बंदे को पकड़ लिया एंड उसके साथ क्या किया वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पुलिस ने कान पकड़ के उन लोगों से माफी
माफी मांगने को कहा। उसी जगह से वो कान पकड़ के जा रहे हैं, आप देख सकते हो। गाइस, आप सबको पता होगा अभी आईपीएल चल रहा है, प्लेयर्स तो पैसा बना रहे हैं, लेकिन क्या आप भी पैसे बनाना चाहते हो? तो टेंशन नॉट भाई लोग, आज है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच। आपको 1x ऐप पर जाना है और विनर प्रेडिक्ट करना है। मुझे लगता है केकेआर जीतेगी, तो मैं अपना टीम केकेआर चूज कर लेता हूँ। मेरा कूपन कोड अगर यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली मिल सकता है अप टू 330% का वेलकम बोनस। बस 200 का मिनिमम डिपॉजिट करके खेलना शुरू करो। 1x में मिलते हैं हाईएस्ट ऑड्स, बहुत सारे फ्री ऑफर्स एंड साथ ही भाई 1 करोड़ रुपए का कैश गिव अवे भी चल रहा है। और यहाँ शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर है, तो ट्रस्ट का तो कोई इशू ही नहीं है। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया, उस पर क्लिक करो और पैसे बनाना शुरू करो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके सोनू सूद के बारे में। तो सोनू सूद की वाइफ सोनाली सूद का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बता दो, मुंबई नागपुर हाईवे में हुआ है। गाड़ी में 3 जन थे, सोनू सूद की वाइफ सोनाली सूद, उनकी बहन और बहन का बेटा जो गाड़ी चला रहा था। रिपोर्टेडली उनका कार ट्रक के साथ कोलाइड हो गया, जिस वजह से हुआ। जो सोनाली सूद की बहन है उनको तो माइनर इंजरीज आई, लेकिन सोनाली सूद एंड उनकी बहन के बेटे को थोड़ा ज्यादा चोट लगा, जिस वजह से वो एक हॉस्पिटल के ऑब्जर्वेशन में है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके। दिल्ली के कुछ टूरिस्ट के बारे में जो जाते हैं हिमाचल प्रदेश, एंड वहां जो अटल टनल है वहां पे वो अपना गाड़ी रोकते हैं, डांस करते हैं ना। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, हर एक जन के ऊपर 1500 रुपए का फाइन लगा दिया पुलिस ने। क्यों? फॉर कॉजिंग डिस्टर्बेंस इनसाइड अटल टनल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके मुंबईकर निखिल के बारे में। तो मुंबईकर निखिल ने खरीद लिया महिंद्रा का एक न्यू ईवी कार, जिसका की वो व्लॉग अपलोड किया है। अगर तो आप देखना चाहते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट करते हैं जहाँ पे वो बात करते हैं रिव्यूअर्स के बारे में, जो कार्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रिव्यूज देते हैं। क्या उनके कहने से आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कार्स या फिर फोन खरीदना चाहिए? नहीं। क्यों? मुंबईकर निखिल बताए, आप देखिए। मेरी नई गाड़ी लेके मुझे 1 दिन हो गए हैं और मैंने कुछ कल अराउंड 70-80 प्रॉब्ली 100 किलोमीटर चलाया होगा। एंड वन थिंग आई कैन टेल यू दैट रिव्यूज में कितनी सारी चीजें नहीं बताई। ये रिव्यूज क्या करते हैं, बस वो जो पेपर में लिखा रहता है ना, वही पढ़ते हैं और वही बोल देते हैं। लेकिन एज अ कस्टमर, एज अ ओनर, आप जिस नजरिए से देखते हो चीजों को, आई विश वो भी उस नजरिए से देखते हैं। तो मालूम पड़ता है कि गाड़ी में और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और कुछ चीजें जो कि ड्रॉबैक भी है। लोग ड्रॉबैक में क्या बोलते हैं, अरे बहुत ग्लॉसी है, स्क्रैचेस आएंगे, ये वो। भाई बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, बट नथिंग विच विल मेक यू रिग्रेट बाइंग अ कार। वेरी गुड कार, अमेजिंग कार, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी फील होती है। बट रिव्यूज देखता हूँ, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। आई वाज लाइक, यार ये रिव्यूअर ने ये नहीं बताया, अरे रिव्यूअर ने वो नहीं बताया, अरे ये कैसे मिस कर दिया, अरे इसके बारे में बात क्यों नहीं की। 100 चीजें। एज अ कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, आई कैन टेल यू वन थिंग कि 2019 के पहले ना टेक और ऑटो रिव्यूअर हुआ करते थे। अभी कैसा है ना, अभी सब कुछ कंट्रोल में है बहुत। तो अगर आपको बुरी चीज भी बोली जाती है कोई फोन के बारे में या कोई गाड़ी के बारे में, तो एकदम झुकाव में बोली जाती है, बहुत अंडररेटेड बोली जाती है। क्योंकि अभी सबको पता चल गया है कि कंटेंट क्रिएशन की पावर क्या है। तो अगर आपको कोई भी फोन या गाड़ी लेनी है तो अपनी खुद की रिसर्च करो, अच्छे से करो एंड तब लो। और उस ओनर से पूछो कोई फोन है या फिर गाड़ी है, तब मालूम पड़ेगा। क्यों मैंने ओनर से तो नहीं पूछ पाया, लेकिन बिकॉज आई एम यूट्यूबर, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछी जो इस गाड़ी के पीछे थे और सब ने अच्छा ही बोला। एंड दैट्स द रीजन मैंने फर्स्ट लॉट की गाड़ी ली है, वरना मैं फर्स्ट लॉट की गाड़ी कभी नहीं लेता। ये आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके आमिर खान के बारे में। तो क्या आमिर खान, शाहरुख खान एंड सलमान खान के बीच में राइवलरी था पहले? जब इसके बारे में आमिर खान से रिसेंटली पूछा गया तो वो कहे, ऑफ कोर्स राइवलरी था। अब दोस्तों में थोड़ा बहुत होता ही है। जब आप रिश्ता रखोगे तो दोस्ती भी होगी और थोड़ा बहुत अनबन भी होगा। उस टाइम पे हम तीनों ही ये चाहते थे कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, ये वो, शायद से उसे राइवलरी ही कहते हैं, तो वो चीज था। बट अभी का सिनारियो वो बताया कि तीनों के बीच में कुछ भी राइवलरी नहीं है। तो ऑल्सो राइवलरी की बात हो तो बात करते हैं MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी बात की ऑन CSK वर्सेस MI राइवलरी। दोनों ही टीम्स ने, आपको पता होगा, 5 ट्रॉफी जीते हैं। CSK ने भी 5 IPL ट्रॉफी जीते हैं एंड ऑल्सो मुंबई इंडियंस ने भी। तो जब दोनों टीम के राइवलरी के बारे में पूछा गया तो MS धोनी कहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज ए बैटर मैं सारे टीम्स के अगेंस्ट में परफॉर्म करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई राइवलरी है। आई डोंट पिक टीम्स एज पर्सनल और फ्रेंचाइजी राइवलरीज, क्योंकि इससे आपके ऊपर ही एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है। एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट में खेलो एंड जीतो, पॉइंट्स तो सेम ही मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके नेहा कक्कर के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में दिखाया था, नेहा कक्कर का ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्न में कॉन्सर्ट था एंड वो उस कॉन्सर्ट में 3 घंटा लेट पहुंचती है, जिसके बाद जो ऑडियंस आए थे उनको देखने वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ना। नेहा कक्कर सबको थैंक यू भी बोलती है इतना टाइम रुकने के लिए, बट कुछ ऑडियंस उनके ऊपर चिल्ला रहे थे, वापस चले जाओ, ये इंडिया नहीं है, यहाँ रोके नहीं चलने वाला, इंडियन आइडल थोड़ी है। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो इस चीज के ऊपर नेहा कक्कर के भाई टोनी कक्कर रिएक्ट करे। वो कहे, मान के चलो मैंने आपको मेरा सिटी बुलाया फॉर एन इवेंट एंड मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ फॉर ऑल अरेंजमेंट्स, बुकिंग योर होटल, कार, एयरपोर्ट पिकअप एंड टिकट्स। अब आप इमेजिन करो कि आप पहुंच जाते हो मेरा सिटी एंड कुछ भी बुक नहीं हुआ है, ना ही एयरपोर्ट में कार है, ना ही होटल रिजर्वेशन है, ना ही टिकट्स है। वैसे सिचुएशन में किसको ब्लेम करोगे? बेसिकली यहाँ पे वो मेलबॉर्न के कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स का गलती बता रहे हैं। ऑल्सो कॉन्सर्ट का बात हो तो बात करते हैं टेलर स्विफ्ट के बारे में। एक काफी पॉपुलर
अमेरिकन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट मैगजीन है, ठीक है, बिलबोर्ड, उन्होंने टेलर स्विफ्ट को कहा है एज टॉप फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द 21st सेंचुरी एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फीमेल आर्टिस्ट। रिहाना एंड बियॉन्से से भी आगे रखा है बिलबोर्ड ने टेलर स्विफ्ट को। लास्ट ईयर जो वो टूर की थी, क्या ही खतरनाक हाइट था, आपको पता होगा। और जो उनका एल्बम रिलीज हुआ वो भी काफी पॉपुलर हुआ। यही सब रीजन की वजह से बिलबोर्ड ने टेलर स्विफ्ट को टॉप पर रखा है फीमेल आर्टिस्ट के लिस्ट में, बता दूं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए ब्राइब्स लेते हैं लोगों से? इसी के बारे में जब एक ट्विटर यूजर ने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करके पूछा तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिप्लाई करता है, किसी भी पुलिस अधिकारी को पासपोर्ट वेरिफिकेशन हेतु पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पैसे की मांग करता है तो आवेदक के नाम और आवेदन संख्या के साथ उक्त पुलिस कर्मी का नाम व नियुक्ति स्थान हमें बताए, आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मतलब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पैसे नहीं लेते हैं। अगर कोई लेता है तो हमें कंप्लेन करो, वो बोल रहे हैं। बट बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कह रहे हैं ना, पैसे तो वो नहीं लेते लेकिन वेरिफिकेशन में वो बहुत ज्यादा डिले करते हैं। अगर उनको पैसा दे दिया जाए तो वो वेरिफिकेशन बहुत जल्द करते हैं, जिससे आपका पासपोर्ट बहुत जल्द आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, कल के आईपीएल मैच के बारे में, जो कि हुआ था गुजरात वर्सेस पंजाब के बीच में। पंजाब पहले बैटिंग करके भाई 243 रन बनाए 5 विकेट्स गवा के। श्रेयस अय्यर क्या ही खेले भाई, वो 97 रन बनाए सिर्फ 42 बॉल्स में। लास्ट ओवर में अगर वो चाहते तो सेंचुरी बना सकते थे, लेकिन जो स्ट्राइक पर थे शशांक सिंह, उनको उन्होंने कहा कि मेरे 100 के बारे में मत सोचो, तुम अपने शॉट्स खेलो। शशांक सिंह बता दूं लास्ट ओवर काफी बढ़िया खेले। एंड अभी बहुत सारे लोग श्रेयस अय्यर को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना कि उन्होंने सेंचुरी के बारे में नहीं सोचा। गुजरात टाइटंस भी काफी बढ़िया खेले भाई, वो 232 रन तक पहुंचे, बट मैच वो नहीं जीत पाए। और जो क्या एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका ऋषभ पंत के साथ भी गुस्सा हो गए थे। एक दिन पहले था एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच, आपको पता होगा, एंड वो मैच दिल्ली कैपिटल्स जीते। एंड मैच के दौरान एक बार क्या हुआ था, संजीव गोयनका एंड ऋषभ पंत बात कर रहे थे। देख के ऐसा लग रहा था कि संजीव गोयनका गुस्सा है ऋषभ पंत से, जैसे उनका सीन हुआ था केएल राहुल के साथ, आपको पता होगा। वेल ये वाला मैटर केएल राहुल जैसा नहीं है। मैच खत्म होने के बाद का एक और पिक्चर वायरल जा रहा है जहाँ पे संजीव गोयनका एंड ऋषभ पंत, आप देख सकते हो, हंस के बात कर रहे हैं। एंड ये पिक्चर मैच खत्म होने के बाद का है, जब एलएसजी मैच हारे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, इटालियन टीचर के बारे में, जिनको की स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया। क्यों? वो स्टूडेंट्स को तो पढ़ाती थी, साथ ही साथ वो ओनली फैंस मॉडल भी थी। मतलब ओनली फैंस पर वो वीडियोस वगैरह अपलोड करती थी। एंड ओनली फैंस पर कैसे वीडियोस पोस्ट किए जाते वो आप सबको पता होगा। टीचर का नाम है एलिना मरागा। उसी स्कूल के एक स्टूडेंट के पेरेंट को जब इसके बारे में पता चला था, वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन किए थे, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ये डिसीजन से एलिना बिल्कुल भी खुश नहीं थी ना। वो कहती है मैं ये सब कर रही थी फ्री टाइम में, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी। और जो वो कहती है जो मुझे सैलरी मिलता था 1200 यूरोस, जो कि 1.1 लाख रुपीस होता है इंडियन करेंसी में, वो मेरे लिए काफी नहीं था, अनसस्टेनेबल था। मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इट्स माई कॉलिंग, बट मैं इससे ज्यादा इंटरनेट से कमाती हूँ। मैंने 1 महीना पहले ओनली फैंस अकाउंट बनाया, फन के लिए, क्यूरियोसिटी की वजह से, एंड ऑल्सो ये देखने के लिए कि क्या सच में पैसा कमाया जा सकता है इससे। एंड मुझे पता चला कि जो मुझे 1 महीने का सैलरी मिलता था वो मैं ओनली फैंस पर एक ही दिन में कमा सकती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, सोनू निगम के बारे में। तो सोनू निगम का कॉन्सर्ट था दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, बट वहां पे सीन हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स उनके ऊपर पत्थर एंड प्लास्टिक बोतल्स फेंकने लग जाते हैं। सारे नहीं, कुछ स्टूडेंट्स। रिपोर्टेडली 1 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स आए थे वो कॉन्सर्ट एंजॉय करने। जब लोग पत्थर एंड प्लास्टिक बोतल्स फेंकने लगे तब सोनू निगम अपना कॉन्सर्ट थोड़े टाइम के लिए रोकते हैं एंड उन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना करो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, जट प्रभजोत के बारे में। तो जट प्रभजोत ने कर लिया फिर से शादी। यस, पहले भी उनका शादी होकर डिवोर्स हो चुका है, आपको पता होगा। जो फिर से शादी की उसके वो कुछ पिक्चर शेयर की अपने इंस्टाग्राम पर, एंड वो लिखते हैं फाइनली एक नए बंधन में बंध गए बाबा जी की हजूरी में। अभी लाइफ में और भी ज्यादा सीरियस होने का टाइम आ चुका है। पापा चले गए बहुत कुछ अधूरा छोड़कर, उन्हें बहुत मिस किया हमने। काश वो होते साथ तो सब एकदम बढ़िया होता। अब लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू हो चुका है। मेरी रानी महारानी एस साहिबा अब हमसे पूरी तरह जुड़ चुकी है, जिसका हमें कब से इंतजार था। और सबको भी दिल से शुक्रिया हमेशा साथ निभाने के लिए, सुख में भी दुख में भी, बस ऐसे ही साथ बनाए रखना। सो यस, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।